दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन, दोपहर का समय, करीब 2:30 से 3:45 के बीच। यह वह समय था जब हिंदुस्तान के कोने कोने से कश्मीर की वादियों में घूमने आए पर्यटकों के लिए एक खूबसूरत यात्रा का सपना एक भयानक त्रासदी में बदल गया। कश्मीर, जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, उसकी गोद में बसी बैसरण घाटी उस दिन खून से लाल हो गई। पर्यटक जो अपने परिवारों, दोस्तों और प्रियजनों के साथ इस जन्नत की सैर करने आए थे, नहीं जानते थे कि यह उनकी आखिरी सैर होगी। दोस्तों, पहलगाम से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बैसरण घाटी एक ऐसी जगह है जहां हरियाली और शांति का संगम है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे घास के मैदान और ठंडी हवाएं इस जगह को स्वर्ग का एक टुकड़ा बनाती हैं। इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी खूबसूरती विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर खींचती है। पर्यटक यहाँ पैदल या घोड़े की सवारी करके पहुंचते हैं और हर कदम पर प्रकृति की गोद में सुकून महसूस करते हैं। लेकिन 22 अप्रैल को यह सुकून एक चीख में बदल गया। आतंक का वो भयावह मंजर दोपहर के समय, जब सूरज अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, बैसरण घाटी में अचानक हलचल मच गई। 5 से 6 आतंकवादी जो नकली पुलिस और मिलिट्री की वर्दी में थे, जंगल से निकलकर घाटी में घुस आए। उनके हाथों में MF4 कार्बाइन और एक 47 जैसे घातक हथियार थे। चेहरों पर मास्क, आंखों में क्रूरता और इरादों में नफरत। उन्होंने पर्यटकों को घेर लिया और एक एक करके उनका धर्म पूछना शुरू किया। जो भी हिंदू के रूप में पहचाना गया, उसकी छाती में गोली उतार दी गई। कुछ मामलों में आतंकवादियों ने मुस्लिम पर्यटकों को नमाज पढ़ने के लिए कहा ताकि उनकी पहचान की पुष्टि हो सके। यह हमला इतना अचानक और क्रूर था कि पर्यटकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमला केवल 3 से 4 मिनट तक चला, लेकिन उस छोटे से समय में बैसरण घाटी की हरियाली खून से सन्न गई। 26 से 28 लोग इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें 24 भारतीय पर्यटक, 2 विदेशी, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात से, और 2 स्थानीय लोग शामिल थे। मृतकों में एक भारतीय नौसेना अधिकारी, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी भी थे। 17 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों, ये आतंकवादी न केवल नकली पुलिस और सैन्य वर्दी में थे, बल्कि कुछ ने पठानी सूट भी पहने थे ताकि वे स्थानीय लोगों के बीच आसानी से घुल मिल सके। उनकी यह रणनीति इतनी सुनियोजित थी कि शुरुआत में पर्यटकों को उन पर शक तक नहीं हुआ। कुछ आतंकवादियों ने मास्क पहने थे, जबकि अन्य ने अपने चेहरों को खुला रखा, शायद इसलिए कि उन्हें अपने इस कुकृत्य पर गर्व था। द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, जो लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का सहयोगी संगठन है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने दावा किया कि यह हमला कश्मीर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और गैर कश्मीरियों के बसने के खिलाफ था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसे पाकिस्तान समर्थित हमला बताया, जिसमें लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद का हाथ था। दोस्तों, इस हमले में एक स्थानीय पौनीवाला सैयद आदिल हुसैन शाह पर्यटकों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठा। उसने आतंकवादियों का सामना करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन उसे गोली मार दी गई। एक नवविवाहित जोड़ा जो अपनी हनीमून यात्रा पर था, इस हमले का शिकार बना। उनकी कहानी ने सोशल मीडिया पर कई लोगों का दिल तोड़ दिया। एक परिवार, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, घाटी में पिकनिक मना रहा था, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें नहीं बख्शा। इस हमले ने कश्मीर के पर्यटन को गहरा झटका दिया। अब कोई कश्मीर नहीं आना चाहता। 90% से अधिक बुकिंग रद्द हो गई और श्रीनगर के लिए उड़ान किराए में भारी गिरावट आई। सुरक्षा बलों ने पूरे कश्मीर में तलाशी अभियान तेज कर दिया और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन इस हमले ने एक बार फिर यह सवाल उठाया कि क्या कश्मीर की शांति केवल एक छलावा है? यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह हिंदुस्तान के दिल पर, हमारी एकता पर और हमारी शांति पर सीधा प्रहार था। हर दिन कहीं ना कहीं आतंक का साया हमारी जिंदगियों को डराता है। हिंदू होना गलत नहीं, हिंदुस्तानी होना गलत नहीं, लेकिन आतंकवादियों की नजर में हमारी पहचान ही हमारा गुनाह बन जाती है। आखिर कब तक हम ये खौफनाक मंजर देखते रहेंगे? कब तक हम अपने भाइयों, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों को इन दरिंदों के हाथों खोते रहेंगे? यह सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में उबाल मार रहा है।
और यह गुस्सा अब सड़कों पर, दिलों में और हर उस शख्स की जुबान पर है जो इस मुल्क से प्यार करता है। बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने जिस तरह हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया, उन्होंने नाम पूछे, धर्म की पहचान की और जो हिंदू मिला उसे गोलियों से भून दिया। यह सिर्फ एक हमला नहीं, यह हमारी संस्कृति, हमारी आजादी और हमारे वजूद पर हमला था। 28 मासूम जिंदगियां, जिनमें नवविवाहित नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे, छीन ली गईं। एक स्थानीय पौनी वाला सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पर्यटकों को बचाने की कोशिश में जुटा था, उसे भी नहीं बख्शा गया। यह क्रूरता हर हिंदुस्तानी के सीने में आग भर देती है। कितनी और लाशें गिनेंगे हम, कितने और परिवारों को बिखरते देखेंगे। यह गुस्सा बेकाबू है और यह मांग करता है कि आतंक का यह सिलसिला अब रुकना चाहिए, हर हाल में। द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, जो लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का सहयोगी है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने इसे 2019 में अनुच्छेद 773 हटाए जाने के बाद कश्मीर में गैर कश्मीरियों के बसने के खिलाफ बदला बताया। लेकिन सच यह है कि यह उनकी नफरत और कायरता का सबूत है। ये वो कायर हैं जो निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाते हैं, जो बच्चों और महिलाओं को डराते हैं और जो हमारी शांति को चुराने की कोशिश करते हैं। इनके पास न कोई धर्म है, न कोई इंसानियत। ये सिर्फ खून की प्यासी भेड़िए हैं जिन्हें अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार का संदेश और कार्रवाई। भारत सरकार ने इस हमले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार की ओर से साफ संदेश है, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा छोटा करके दिल्ली लौटे और तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CC की बैठक की। उन्होंने कहा, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारा आतंकवाद के खिलाफ संकल्प अटूट है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, हमले की जगह का दौरा किया और घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। इस कायराना हमले के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह हमला धर्म को निशाना बनाकर किया गया। भारत इसका करारा जवाब देगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने लद्दाख का दौरा रद्द करके सुरक्षा समीक्षा बैठक की। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बैसरन घाटी के 5 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल हो रहा है। लगभग 1500 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जांच शुरू की और हमले की जगह से सबूत जमा किए। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। आतंकवाद, यह वह जहरीला सांप है जो न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को अपने जहर से तबाह कर देगा अगर इसे अभी नहीं कुचला गया। कश्मीर की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुआ वह खौफनाक हमला इसका जीता जागता सबूत है। यह मजहबी आतंकवाद का वह घिनौना चेहरा है जिसे अब दुनिया को न सिर्फ देखना होगा बल्कि उसे बेनकाब करना होगा। यह जंग सिर्फ कश्मीर की नहीं, सिर्फ भारत की नहीं, यह मानवता की जंग है। हर उस आतंकवादी को, उनके समर्थकों को और उनकी हिमायत करने वालों को नंगा करना होगा। यह समय खानापूर्ति का नहीं बल्कि कठोर और निर्णायक कार्रवाई का है। 140 करोड़ भारतीयों की आवाज एक है, अब और नहीं। सरकार से हमारी मांग साफ है, हर आतंकवादी को, चाहे वह कश्मीर में हो या सीमा पार, जड़ से उखाड़ फेंको। हर बूंद खून का हिसाब लो, चाहे वह हिंदू का हो, मुस्लिम का हो या किसी और का। यह समय सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि ऐसी कार्रवाई का है जो आतंकवादियों के दिल में खौफ पैदा कर दे। द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF और उनके आका लश्कर-ए-तैयबा को सिर्फ सजा नहीं बल्कि पूरी तरह नेस्तनाबूद करना होगा। सरकार को चाहिए कि वह न सिर्फ हमलावरों को पकड़े बल्कि उनके नेटवर्क, उनके फंडिंग और उनके समर्थकों को भी बेनकाब करे। कश्मीर को जन्नत बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब इस खूनी जहर को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। देश की जनता चीख रही है, अब और खून नहीं, अब और आतंक नहीं। श्रीनगर से लेकर जम्मू, लुधियाना से लेकर रांची तक लोग सड़कों पर हैं। कैंडल लाइट मार्च, विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर गुस्से की बाढ़। यह दिखाता है कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं रहेगा। यह हमला सिर्फ बैसरन घाटी पर नहीं बल्कि भारत की अखंडता और एकता पर हमला है। जो इसे मजहबी आतंकवाद नहीं मानता
उसे अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत है। यह समय एकजुट होने का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर भारतीय को इस जंग में साथ खड़ा होना होगा। यह सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है। वैतरण घाटी में मारे गए 2 विदेशी पर्यटक इस बात का सबूत है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की, लेकिन निंदा काफी नहीं है। दुनिया को अब मजहबी आतंकवाद का सच स्वीकार करना होगा। आतंकवादियों के समर्थकों को, चाहे वे कहीं भी हों, बेनकाब करना होगा। भारत ने हमेशा शांति का रास्ता चुना, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी ताकत दिखाएं। हमारी प्रार्थना है कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवारों को यह दुख सहने की हिम्मत मिले। हम आशा करते हैं कि सरकार इस बार सिर्फ वादे नहीं, बल्कि नतीजे देगी। हम आशा करते हैं कि बैसरन घाटी जैसी त्रासदी दोबारा नहीं होगी। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। हमारा संदेश साफ है, भारत झुकेगा नहीं, भारत हारेगा नहीं। आतंकवाद को कुचलने का समय आ गया है और हम भारतीय एक सुर में कहते हैं, अब और नहीं। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे, उनके परिवारों को हौसला दे और भारत को वह ताकत दे जो इस जहर को हमेशा के लिए खत्म कर दे। जय हिंद, जय भारत।